मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में ये हफ्ता डेवलपमेंट से भरपूर गुजरा। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, बजट भी आया, उसके बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। आपने देखा जैसे आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की खबर आई, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरी जानिब हमने देखा हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान किर्गिस्तान में मौजूद थे, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में उन्होंने शिरकत की, बिश्केक में मौजूद थे, उस हवाले से ब्रीफ किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस पर ब्रीफ किया और जाली अकाउंट्स केस समातें चल रही हैं, ये केस भी प्रोसीड आगे की जानिब बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब और सिंध का बजट भी पेश किया गया है। मिला जुला रद्द-ए-अमल था, कुछ लोगों की जानिब से कहा गया बहुत अच्छा बजट है, कुछ ने कहा काफ़ी टफ बजट है, कुछ ने कहा मुनासिब नहीं है। मनोसलवा आ जाता है तो तरक्की की बातें होने लगती हैं, मनोसलवा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से मईशत डोल रही है। इस डूबती मईशत को, डोलती मईशत को सहारा चाहिए। और सारी सूरत हाल में जो अपोजिशन है उसने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया इस बजट के आने के बाद। और अगर हम ऐवानों की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी, शोर शराबा। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के इजलास में जब आए तो उनको तकरीर करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था इजलास कौमी असम्बली का। वही बात जो कि हम शुरू से करते आ रहे, कोई प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। जैसे इजलास शुरू होता है वही नारेबाजी, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना। जिस मकसद के लिए फ्लोर इस्तेमाल होना चाहिए उस मकसद के लिए फ्लोर अब तक इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ अदालती मामलात भी, जैसे कि मैंने जिक्र किया इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस का, वहीं अल अजीज़िया रेफरेंस भी चल रहा है और नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी है, अपने आर्गूमेंट्स पेश किए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम तफसीली बात करेंगे, खासतौर पर बजट पर इन डेप्थ बात होगी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आरिफ चौधरी साहब के पास ही जाऊंगी। आरिफ साहब, ये अभी जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जो नैब ने मौक़िफ़ पेश किया, उनकी जानिब से कहा गया कि सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं होती। तो आपने उनके इस आर्गूमेंट को किस तरह देखा, इसमें वेटेज है? बड़ा वेट है इसमें। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि लॉ इस अपील के मामले में यही है कि अपील अगर ना सुनी जा रही हो तो ये बहुत बड़ी ग्राउंड होती है बेल के लिए कि जी सज़ा की मुअत्तली इसलिए ज़रूरी है कि अपील के सुने जाने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, और अपील अगर फ़िक्स हो जाए तो ये बहुत बड़ी ग्राउंड होती है सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त इखराज की। तो यहाँ सिर्फ एक यही ग्राउंड नहीं है, बल्कि अगर इसको मेडिकल ग्राउंड चूँकि बेसिकली ले रहे हैं, और मेडिकल ग्राउंड ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे देख चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी देख चुकी है, क्योंकि कोई नई एविडेंस उनकी तरफ से नहीं लगाई गई मुल्ज़म की तरफ से। और नई एविडेंस इस मामले में सिर्फ यही हो सकती थी कि कोई मेडिकल कंडीशन जो है उसकी प्रिकैरियसनेस, उसका इस तरह की सूरत हाल कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जान को खुदा न खास्ता ख़तरा हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है और उनका जेल के अंदर रहते हुए इलाज मुमकिन नहीं है, तो ये एक वाहिद ग्राउंड होती है जो कंसीडर की जा सकती। लेकिन चूँकि ऑलरेडी जो एविडेंस दी गई उसकी बुनियाद पर, यानी एविडेंस क्या थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसकी बुनियाद पर जो असेसमेंट की और फैसला दिया हाई कोर्ट ने, उन्होंने ये फैसला दिया कि कोई ऐसी सूरत नहीं है, चूँकि इलाज के लिए तमाम सहूलतें इन्हें मुहैया की जा रही हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है कि इन्हें